चुनावी बिसात पर भाजपा की जमावट, कमलनाथ के छिंदवाड़ा पैकेज पर जांच की आहट, शिवराज सरकार ने खोली छिंदवाड़ा विकास पैकेज की फाइल, उपचुनाव से पहले कमलनाथ की घेराबंदी। जी हां, चुनावी मैदान में घेराबंदी से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चला है। शिवराज सरकार छिंदवाड़ा फाइल खोलने जा रही है। वहीं छिंदवाड़ा, जहां कमलनाथ के सीएम रहते योजनाओं का पिटारा खुला था, जहां विकास की गंगा बही थी, लेकिन भाजपा को शक है कि ये गंगा कहीं भ्रष्टाचार से मैली तो नहीं की गई है, कहीं इस विकास की आड़ में जनता का कम और करप्शन का विकास ज्यादा तो नहीं हुआ। लिहाजा सत्ता संभाल रही शिवराज सरकार छिंदवाड़ा विकास पैकेज की फाइल खोलने जा रही है। युवाओं से कहा था कि हम रोजगार देंगे, नहीं तो ढोर चराने वाले को भी 4000 बेरोजगारी भत्ते देंगे, और ढोर चराने की कॉलेज कहाँ खोली? छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। आप बजट उठा के देखिए, 75% पैसा छिंदवाड़ा में, हर चीज छिंदवाड़ा में, और इसलिए कांग्रेस में विद्रोह हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। आरोप पहली मर्तबा नहीं उठे कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते ज्यादा तरजीह छिंदवाड़ा को दी, और शायद अब बीजेपी बड़ी प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को भुनाने और उपचुनाव से पहले छिंदवाड़ा के बहाने कमलनाथ को घेर कांग्रेस को मैदान में उतरने से पहले ही चारों खाने चित करना चाहती है। शिवराज सरकार छिंदवाड़ा पैकेज की फाइल खोलेगी। कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों की जांच के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पैकेज की फाइल को अलग किया है। लेकिन आरोपों और जांच पर क्या है खुद पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना, सुनिए। देखिए, कोई भी जांच करें अच्छा है। कौन सी गलत बात हुई है, कौन सी चोरी चपारी हुई है? जो लोग खुद ये करते हैं उनको चिंता होती है, वो सोचते हैं जांच में कुछ निकल आएगा, पर क्या निकलेगा आप सब जानते हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वर्तमान सीएम शिवराज भी इसमें पीछे नहीं। राजनीति में अपनी अपनी धुरी के बेजोड़ दोनों नेता मौका देखकर चौका लगाने के लिए जाने जाते हैं। दोनों को भली भांति पता है कि कब, कहां, कैसे और कौन सी चाल चलनी है। लिहाजा उपचुनाव से पहले सियासत के दोनों धुरंधरों ने अपना अपना पासा फेंक दिया है। देखना होगा कि जीत किसकी होती है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। घेरे में कमल। जी हां, जैसे कि टाइटल से ही लग रहा है कि अब जो है कमलनाथ को घेरने की तैयारी हो रही है, उनको एक तरह से घेराबंदी कर रही है बीजेपी। क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? पिछले उनके कार्यकाल के 6 महीने के जो फैसले हैं उसकी फाइलें खुल रही है और उन पे आरोप लगाया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय छिंदवाड़ा मॉडल उसकी जो है उसका एग्जाम्पल दिया जाता था, और उसी एग्जाम्पल पे कमलनाथ जी, कांग्रेस और उनके जो विधायक सब जीते, सत्ता काबिज हुई। अब जब वो विधायक इधर आ गए हैं, भाजपा की तरफ आ गए हैं, वही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत हुआ है। पूरा का पूरा जो पैसा है, जितना भी विकास कार्यों का पैसा है, उसमें से 75% जो है वो छिंदवाड़ा को दे दिया गया, और कहीं ना कहीं कुछ इसमें खामियां हैं। तो जांच तो हो रही है, लेकिन उधर कमलनाथ जी हैं, वो भी उतने कॉन्फिडेंस से लवरेज है, वो कह रहे हैं कर लीजिए, सब कुछ तो सही हुआ है, सब नियम कायदे में हुआ है। तो क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? क्या जो उपचुनाव की जो आहट है और जिस तरह से जो है उपचुनाव से पहले जो एकदम सियासत जो है गरमा रही है, नौतपका है, लेकिन उसके साथ साथ उपचुनाव है और उसकी भी जो है गर्माहट है। चलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। घेरे में कमल। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं लखन सिंह गंगोरिया, पूर्व मंत्री हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो भी पूर्व मंत्री हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लखन जी, आपके पास आऊंगी। घेरे में कमल, क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी को घेरने की तैयारी हो रही है। छिंदवाड़ा में जितना भी जो पैसा दिया गया है उसको लेकर फाइलें खुल रही हैं और जांच पड़ताल हो रही है, क्या कहेंगे आप?
मैडम बहुत स्पष्ट बात है जी। कि कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन मध्य प्रदेश क्या पूरे देश की जनता के सामने खुली किताब जैसा है। एक सोच आम जनमानस की है कि ये व्यक्ति सिर्फ देने वाला है, लेने वाला नहीं। और यही कारण है कि आज जो लोग कह रहे हैं, जब बात आई सरकारी हवाई जहाज पे मध्य प्रदेश सरकार के खर्चे की, तब राजवर्धन सिंह जी बाकायदा सदन में खड़े होके बोले थे जी। वरना राजवर्धन दत्ती गांव जी छिंदवाड़ा जाना जाता है तो कमलनाथ जी के विकास की अवधारणा पे जो बना है छिंदवाड़ा, और उसके विकास को पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया था, जनादेश दिया है। जांच कोई भी हो, कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी है तो इनसे जांचों में क्या डरेगी ना। जांच खूब करा लें, लेकिन पहले अपने दिमाग की जांच कराएं ना। पहले अपनी जांच कराएं कि वो कल कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े। चलिए, आप कह रहे हैं कि पहले वो अपनी जांच कराएं, लेकिन देखिए जो आपके साथी विधायक थे, जो मंत्री थे, वही आरोप आज लगा रहे हैं। कल परसों इमरती देवी जी थी, हमारे साथ जुड़ी थी, इसी कार्यक्रम में जुड़ी थी। कल हमारे साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया थे, वो सब आपके कैबिनेट के सदस्य थे। वो सब का ये कहना है कि उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। पूरा का पूरा जो पैसा है, खजाना खाली है करके रोक दिया जाता था, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं होता था। पूरा का पूरा फंडिंग जो है वो छिंदवाड़ा में भेज दिया जाता था। जो आरोप लगा रहे मैडम जी, एक बात सब ने कि ये आज उनकी मजबूरी है ये कहना कि कहाँ क्या हुआ। क्या अपने मुंह से कहेंगे कि बहुत बड़े सौदे में के कारण हम गए। अब तो पब्लिक के बीच में इनको दूसरे की खामी बताना पड़ेगी। ये खुद की खामी तो उजागर कर नहीं पाएंगे कि कितने कितने करोड़ लिए हैं। ये कहेंगे क्या, स्वीकार करेंगे जी। और कल तक के इनके जो वीडियो है, हम तो वीडियो सुना दें आपको जी, है ना, हम तो ऑडियो सुना दें, आवाज सुना दें कि ये जो कल तक क्या कहते रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में मंच लगा के मेरे साथ मंच साझा किया था गोविंद सिंह राजपूत जी ने जी, रविदास जयंती के अवसर पर जी। जब 300 करोड़ के आह्वान हुए थे, तब कमलनाथ जी की स्तुति गान की थी। हाँ, हाँ, 300 करोड़ के लोग विकासकारों का भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था सागर में। तब उन्होंने कहा था, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप जिनकी बात करें हम उनके आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देंगे अभी। आप बने रहिए फोन लाइन पे। स्टूडियो में मेरे साथ है मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी। आपने सुना, देखिए किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो वो सुना सकते हैं। जो लोग अभी, जो मंत्री, जो विधायक सिंधिया खेमे के जो चले गए हैं बीजेपी में, वो कह रहे हैं मजबूरी है इसलिए वो कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर मुक्ता जी यदि देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि विकास का यदि कहीं मॉडल जाना जाता है तो वो छिंदवाड़ा को जाना जाता है, और कमलनाथ जी की पहचान भी इसमें होती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, और मध्य प्रदेश में ऐसा भी, जैसा कह रहे थे घनघोरिया जी, चाहे वो गोविंद राजपूत रहे हो या कई सारे मंत्रियों के साथ उन्होंने मंच साझा किया है। जो राशि देना चाहिए वो वहां पर दी है। लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे तो ये बात सच है कि उनके मुख्यमंत्री काल में 15 महीने में जितना विकास के काम पहले भी हुए, लेकिन जिस तरह से विकास के काम को और आगे बढ़ाया गया, यदि वो मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में बढ़ते तो शायद ये शिकायत दर्ज नहीं कराते। और ये शिकायत दर्ज कराने का मकसद ये है कि 22 लोग छोड़कर गए, उन पर निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि पैसे के लेन में गए। लेकिन ये गाहे बगाए बातें हर व्यक्ति की तरफ से आती रहती थी कि जब भी कोई नया निर्णय लिया जाता है तो उसमें छिंदवाड़ा केंद्र में होता है। और स्वाभाविक है, वो वहां के मुख्यमंत्री के बतौर वहां के विधायक थे, लगातार वहां सांसद रहे। और अभी ताजा एक मामला है जिसमें अभी हमने देखा था विकास बिक्की, जो कि वहां की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि 400 करोड़ रुपए विकास अभिकरण सिंचाई की एक बड़ी परियोजना थी, उसका सिर्फ पहले ही विकास के नाम पर 400 रुपए की बंदर बाट हो गई, जैसा उन्होंने, और उसी के आधार पर आज सरकार जांच करा रही है। क्योंकि उनका ये आरोप है कि 2 महीने में ही
जी 400 करोड़ के लगभग पेमेंट हो गया बहुत। जी जी, लखन जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं शार्प एट 7 में। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शार्प एट 7 में। हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे घेरे में कमल, किस तरह से कमलनाथ को जो है घेरने का जो है बिसात बिछाया जा रहा है। और क्या ये बिसात इसलिए बिछाया जा रहा है कि अब जो है उपचुनाव की आहट नहीं रह गई, अब तो बहुत करीब है उपचुनाव। लखन जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभी आपने सुना मनोज सैनी जी जो हमारे, वो भी कह रहे थे मैनेजिंग एडिटर की कहीं ना कहीं तो पार्शियलिटी तो हुई है, छिंदवाड़ा को ज्यादा फंड्स दिए गए हैं। मैडम जी ये बहुत स्पष्ट तौर पे जी सामने आया था हर कैबिनेट बैठक से लेके हर जगह। ऐसा कोई वर्ग प्रदेश का नहीं है 15 महीने में जी जहाँ के विकास की अवधारणा कमलनाथ जी के मन में ना रही हो। ऐसा कोई वर्ग नहीं है। यदि किसानों के लिए कहा कि 2 लाख तक के कर्जा माफ करने की बात कही तो वह एक चरण और दूसरे चरण में, एक चरण में 50,000, दूसरे चरण में 1 लाख, इस तरीके से 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तीसरा चरण हमारा 2 लाख का था, तीसरा चरण जिसमें 8 लाख किसानों के और कर्ज माफ होना था। लेकिन इस पे भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं आप ही के जो सहयोगी थे। कल ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था इस बात पे, उन्होंने कहा था कि जो कर्ज माफ हुए हैं वो उसमें भी घोटाला है। हम महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की रिकॉर्डिंग सुना देंगे और संबल योजना में जो उन्होंने शिवराज सिंह जी के खिलाफ कहा था उस समय कैबिनेट बैठक से लेके आम पब्लिक के बीच में, वो भी सारी चीजें सुना देंगे। अब इनकी मजबूरी है इनको चुनाव में जाना। क्या कह के जाएंगे कि हम बिक के आए हैं इसलिए वोट मांगने आए? क्या कहेंगे ये यदि आरोप नहीं लगाएंगे तो? है ना, बड़ा सौदा होगा ये तो पूरा प्रत्येक जानता है। लेकिन गंगोरिया साहब, जैसा आप कह रहे हैं, ये मान लिया कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश का ध्यान रखा, लेकिन यदि आप परसेंटेज देखेंगे तो उस दौर में 15 महीने में 5 से 7 योजनाओं को तो मैं आपको गिना सकता हूं जिनका शुभारंभ छिंदवाड़ा से हुआ। उसमें कोई दो मत नहीं है कि छिंदवाड़ा उनका है और होना भी चाहिए, और वहां से प्रदेश को एक मैसेज देने का प्रयास भी किया गया। ताजा जो मामला है वो सिंचाई विभाग का है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक योजना के 400 रुपए बिना कार्यक्रम के शुरुआत हुए, बिना शिलान्यास हुए पहले ही बंदरबाट कर दी, और उसकी फाइल खुद जो मंत्री समूह है उसने ले भी ली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस जांच में घिरने भी वाले हैं कमलनाथ जी। हम नहीं जानते कि कितना उसमें सच होगा, कितना झूठ होगा, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं आगे चलकर उपचुनाव में आपको दिक्कत बढ़ाएंगे। देखिए बहुत साफ तौर पे आपको बता दें कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कोर कसर किसी को घेरने की नहीं छोड़ी थी। इनने कितने आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह जी पे, आयोग तक बना, आखिरी में हासिल क्या हुआ आपको के सामने सारी बातें। और ये 15 महीने की सरकार पे ये आरोप लगाते हैं तो ये पब्लिक के बीच में जाएंगे ना, और आरोप सिद्ध होंगे तो कौन रोकता है? हम तो कहते हैं हम हर प्रकार के आरोप को, हर प्रकार की जांच को फेस करने के लिए तत्पर हैं। हम लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? देखिए मनोज जी ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं आरोप जो अगर हैं तो सिद्ध कर लीजिए। आज हम लोगों ने कमलनाथ जी को भी सुना, उन्होंने छिंदवाड़ा में कहा कि जांच कर लीजिए, सब कुछ नियम कायदे के तहत हुआ है। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है ये क्यों फाइल खोली जा रही है उपचुनाव के कारण? देखिए कमलनाथ जी बहुत ही शार्प लीडर हैं और हमारा प्रोग्राम भी वही है, और
हम ये कह सकते कि उन्होंने जितनी भी फाइलें आगे बढ़ाई होंगी, जितना भी काम किया होगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जांच में बहुत ज्यादा कुछ हासिल होगा, क्योंकि ऐसी कोई गलती कमलनाथ जी नहीं किए होंगे कि उनके ऊपर कोई दाग खड़ा हो। वो इसलिए कि लगातार उनका एक लंबा अनुभव है राजनीति में और लगातार पदों पर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। आप देखिए विकास के मॉडल की जब बात होती, जिसका हम शुरुआत में आपसे जिक्र कर रहे थे, LNT वहां मिल जाएगी, JCB की मशीन की फैक्ट्री वहां मिल जाएगी, और आप किसी सड़क पर निकल जाइए तो समझ आएगा कि इंदौर या भोपाल से ज्यादा कुछ चीजें वहां नजर आएंगी। आप तो और विश्व बैंक का दफ्तर वहां खुलवा दिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से उन्होंने विकास के काम को आगे बढ़ाया। और ये एक स्वार्थ भी होता है इसके पीछे, क्योंकि मैं जहां से सांसद हूं या विधायक हूं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम मेरे हो, लेकिन शायद वो इस जगह भूल गए कि वो एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिसके कारण आज उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जितने करीब 7 ऐसी योजनाएं जिनका शुभारंभ वहां से हुआ, यदि वो शुभारंभ कहीं और दूसरे अलग अलग जिलों से करते तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे लखन जी? आप देखिए, ये तो आरोप कई लोग लगाते हैं कि जो है बहुत सारी, चलिए वो जो थे, कई लोग ये भी कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। ये आरोप बेबुनियाद इसलिए है कि माननीय कमलनाथ जी के दिलो दिमाग में मध्य प्रदेश का विकास की अवधारणा बसती थी, और यही कारण है कि पहली कैबिनेट बैठक उनने जबलपुर में की थी, पहली कैबिनेट बैठक, और उस समय बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास उनने जबलपुर में किया था। ऐसा कोई जिला बाकी नहीं होगा जहां उन्होंने नहीं किया हो। हाँ, छिंदवाड़ा के वो चुने हुए प्रतिनिधि थे और छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं। स्वाभाविक रूप से छिंदवाड़ा ने उनको बहुत कुछ दिया, उनने छिंदवाड़ा के लिए किया, छिंदवाड़ा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी प्रतिबद्धता पूरे मध्य प्रदेश के साथ थी, और 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में हर एक क्षेत्र में उनने काम करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जो लोग लंबे सौदे में बिक के गए, वो आरोप कुछ भी लगा लें, वो जहाँ कमलनाथ जी को घेरने की कोशिश करें। जो 42 साल जिनका राजनीतिक जीवन, जिनका संघर्ष, जिनका संयम, जिनकी धैर्यता पूरे प्रदेश ने देखी है, 45 साल का राजनीतिक जीवन खुली किताब की तरह है। आरोप लगा ले, आरोप लगाने में किसका क्या जाता है। चलिए आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी, सीधा सवाल पूछती हूँ लखन जी। चलिए आपने इतनी बातें कही, क्या लग रहा है क्यों ये जांच खोला जा रहा है, क्यों जांच हो रहा है? चलिए आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? देखिए, 4 लाइन में मैं अपनी पूरी बात करूंगा जी। एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। नहीं ठीक है, तो कमलनाथ जी को ही क्यों घेरना चाह रहे हैं वो? क्या जी, यही चेहरा था जिसने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का मिथक तोड़ा था, और यही चेहरा है हमारा। एक नेता है, उसी नेता के चेहरे पे चुनाव पहले भी हम लड़के सरकार बहुमत में लेके आए थे, और आज भी लड़ेंगे, और उसी चेहरे के बलबूते पे हम अपनी खोई हुई सत्ता पुनः वापस पाएंगे। चलिए लखन जी, आप बने रहिए फोन लाइन पे। मैं मनोज जी आपसे पूछूंगी, क्या लगता है उपचुनाव में बीजेपी को लग रहा है कि हम कमलनाथ को अगर वो घेर लेंगे, भले ही जांच के फाइलें खोल ले, जांच करें, कुछ पाया जाएगा कि नहीं, वो तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन क्या इससे क्या रणनीति बना रही हो बीजेपी? देखिए मुक्ता जी, जब सत्ता बदलती है तो इस तरह की जांच के आरोप लगना, जांच होना, मंत्री समूह बनाना, और ये बदलापुर, आप देखिए कि जैसे ही सरकार बदली तो ऐसा नहीं है कमलनाथ सरकार ने नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि व्यापम की जांच हम करेंगे, इन्होंने कहा था ई टेंडरिंग की जांच हम करेंगे, तो तमाम तरह की जांच की फाइलें खुली, लेकिन जांच कैसे हुई आप और हम अच्छी तरह जान रहे हैं। क्या एक भी व्यक्ति उस जांच की जद में आ पाया? जो जद के कारण अंदर गए वो भी बाहर आ गए। तो ये असल में मौका था कांग्रेस के लिए, 15 महीने का कांग्रेस का शासन था, उसमें जिन जांचों का आपने वादा किया था, जिस वचन पत्र के जरिए आप लेकर आए थे जनता के सामने, यदि उनको खोल दिया होता तो शायद आज ये स्थिति
नजर नहीं आती। और इस बात की उम्मीद भी कम रही होगी कि 15 महीने के बाद हमारी सरकार नहीं रहेगी, हमारे अंदर के लोग ही हमें इतना बड़ा धोखा दे देंगे कि 22 लोग टूटकर चले जाएंगे। तो ये उसी तरह की तैयारी है। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि 15 महीने में आपने किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी, 22 लाख किसानों का कर्ज माफ आपने किया, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लखन घनघोरिया जी भी यही कहेंगे। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही थी मंदसौर के मंच से कि पहले दिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तमाम लोगों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब उठाया। अब इसी तरह का यह है कि उपचुनाव से पहले तमाम जांचें होंगी। जांचें लंबी होती है, आप भी कह रहे हैं कि बहुत लंबा इसमें वक्त मिलना है, लेकिन इस बीच में ये मैसेज देना चाहती भारतीय जनता पार्टी कि 15 महीने में जो काम हुआ वो सिर्फ छिंदवाड़ा में हुआ, जनता की पूछ परख उन्होंने की नहीं, और जो काम हुआ उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ, और उसका उदाहरण अभी आपने देख लिया जो ताजा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जी बिल्कुल, मतलब मैसेज देने की कोशिश है, होना जाना अल्टीमेटली कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सबने देखा कि व्यापम की फाइल खुली, कुछ नहीं हुआ, ई टेंडरिंग की फाइल खुली, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अंजाम तक नहीं पहुंचती है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक द्वेष हम कह सकते हैं, या नहीं तो कम से कम जनता को मैसेज देना कि हाँ हम जांच कर रहे हैं। लखन जी, आप भी सोचते हैं ये उसी तरह का है? बहुत स्वाभाविक सा है कि हमारा जो चेहरा, हमारा जो फोकस है, हमारा चेहरा पूरे चुनाव में माननीय नेता के रूप में कमलनाथ जी के नाम से लड़ा जाएगा। जी। कमलनाथ जी के 15 महीने बनाम 15 साल, कमलनाथ जी की सरकार को बलात् लूटा गया, सौदेबाजी हुई, वो सारी चीजें आम जनमानस के सामने है। आम जनमानस के सामने ये भी है कि कोरोना से लड़ने में पूरी की पूरी सरकार नाकाम रही है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अब कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, उनको लगता चुनाव में कौन सा चेहरा लेके जाएंगे। शिवराज सिंह भी कहते हैं कि कोरोना सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। कोरोना से लड़ने में नाकामी, मजदूरों की हालात से लेकर सारी चीजें बहुत सामने है। एक डर और भय से ये भयाक्रांत है, इसलिए अब ये बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ सांसद अनिल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे अनिल जी, जिस तरह से जांच हो रही है, छिंदवाड़ा की फाइल्स खुल रही हैं, विकास योजनाओं की फाइल्स खुल रही है, कमलनाथ को घेरने की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, जो कमलनाथ सरकार जो 15 महीने चली है मध्य प्रदेश में, और पूरे मध्य प्रदेश में देखा है कि कितनी भ्रष्टाचार हुआ है, कितना ट्रांसफर उद्योग पूरा फेमस ही हो गया था पूरे देश में कि एक उद्योग चालू हमारे मध्य प्रदेश में, ट्रांसफर उद्योग, और भ्रष्टाचार हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री का तो कहना ही है कि साफ सुथरी और स्वच्छ सरकारें होना चाहिए, और उनने बोला भी था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उसी तरह से अगर शिवराज जी ये जांच करवा रहे थे तो ये तो एक अच्छे विषय है ना कि जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ये जांच भी उसी तरह रहेगा जैसे कमलनाथ सरकार ने व्यापम और ई टेंडरिंग फाइलें खोली थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, अंजाम तक नहीं पहुंचा। इन्होंने तो द्वेषतापूर्वक करा था, पर हमारी जो सरकार है वो निष्पक्ष जांच कराने के पक्ष में रहती है, और जांच तो कराना चाहिए ना, इसमें डरने की कौन सी बात। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कमलनाथ जी ने तो कहा ही आज छिंदवाड़ा में कि सब सिस्टम के तहत हुआ। अर्चना चिटनिस जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी आप, ये जिस तरह से जांच हो रही है छिंदवाड़ा में, जिस तरह से विकास कार्यों के फाइलें खुल रहे हैं और जांच हो रही, क्या कहेंगी आप, इसको किस रूप में देख रही है? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, किसी एक जिले का या किसी विधानसभा क्षेत्र का नहीं। जी, हम स्कूल शिक्षा मंत्री रहे या महिला बाल विकास मंत्री स्वयं रहे, तब ये तो नहीं हुआ कि क्षेत्र के अपने विभाग का सारा पैसा अपने क्षेत्र में लाके खर्च कर देंगे। एक बड़ी दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के विकास की योजना बनाने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी सरकार ने करना चाहिए। अगर ऐसा लोक-साइडेड डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक तौर पर सारे प्रदेश को उस पर आपत्ति होगी। ये अप्रजातांत्रिक है, ये इसमें बैलेंस नहीं है, और ऐसी परिस्थिति जो अभी बनी है वो आगे भी कभी ना बने इस प्रदेश में, इसलिए इस पर ध्यान देना, संज्ञान लेना अत्यावश्यक है।
आप कह रही हैं संज्ञान में लेना चाहिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष है या उपचुनाव की आहट के कारण है? राजनीतिक द्वेष किस बात का? मैं अपना इसमें द्वेष का कोई विषय नहीं। इसमें विषय है कि मध्य प्रदेश के हर मुख्यमंत्री को और यहाँ तक के हर विभाग के मंत्री को भी जब वो काम करे, कार्य योजना बनाए, उसके बाद जो बजट हो, जो भी विजन हो, तो विजन जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं रहे, उसमें एक व्यापकता रहे और जो आपका पद है दायित्व से देखते हुए आपने अपने दिमाग और अपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुख्यमंत्री का विजन जो है वो बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। आप सब लखन जी, अर्चना जी, आप सब शार्प एट 7 में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम बात कर रहे थे घेरे में कमल, किस तरह से बीजेपी जो है जब चुनाव की जो सरगर्मियां बढ़ गई है उपचुनाव की, उससे पहले जो कमलनाथ को घेराबंदी कर रही, घेरने की तैयारी कर रही है, तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि उपचुनाव से पहले की सरगर्मियां हैं। हालांकि बीजेपी इसको ये कहती कि नहीं, वो जो थे वो केवल एक जिले के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे और वो सारा का सारा विकास का जितना पैसा था आधा से ज्यादा या 75% जो है उन्होंने छिंदवाड़ा की ओर डाइवर्ट कर दिया, तो जांच उसकी हो रही है। तो बात सिर्फ इतनी है, लेकिन इसको उपचुनाव से जोड़ के भी देखा जा सकता है। फिलहाल शार्प एट 7 में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?